अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में सभी 14 जिला विकास परिषदों के चुनाव में जीत हासिल करने वाले डीडीसी सदस्यों को सोमवार सुबह संभागीय आयुक्तों ने शपथ दिलाई। श्रीनगर में डीडीसी सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। शपथ ग्रहण समारोह में सभी डीडीसी सदस्यों को एक एक करके बुलाया गया और शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर उपायुक्त कश्मीर ने सभी डीडीसी सदस्यों को बधाई दी। प्रभा साक्षी संवाददाता ने जब श्रीनगर में नवनिर्वाचित डीडीसी सदस्यों से बातचीत की तो उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। वैसे तो शपथ लेने के बाद सभी डीडीसी सदस्य अपने चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन राजनीतिक माहौल अब भी गर्म है क्योंकि डीडीसी में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पद के लिए खींचतान हो रही है। इसके अलावा कई जिला विकास परिषदों के चुनाव परिणाम त्रिशंकु आए हैं, इसलिए पदों के लिए मारामारी जारी है। बहरहाल आपको सबसे पहले मिलवाते हैं संभागीय आयुक्त कश्मीर से, फिर मिलवाएंगे डीडीसी सदस्यों से जिन्होंने शपथ लेने के बाद प्रभा साक्षी से विशेष बातचीत की। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स, जिनको दूसरे स्टेट्स में जिला परिषद या जनपद परिषद कहते हैं, इंडिया के सभी स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स वजूद में है और उनके जो मेंबरान हैं वो डायरेक्टली चुने जाते हैं, इनडायरेक्टली नहीं। वो डायरेक्टली चुने जाते हैं पिछले 50-60 सालों से। यहाँ जो है इवन हमारे एक्ट में लिखा था, लेकिन उसमें इनडायरेक्ट तरीकाकार था। जो 73rd अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो पहली बार यहाँ अमल में आ रही है। तो 8 फेजेस में जो इलेक्शंस हुआ उसके लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ी, सिक्योरिटी की, मैन पावर की, लॉजिस्टिक्स की। इवन उसमें स्नोबाउंड एरियाज़ भी थे। अल्लाह का भी हमारे ऊपर ये रही, अपना निगहबानी रही, स्नोफॉल नहीं हुआ, जिससे चलते जो है हम जो स्नोबाउंड एरियाज़ है कुपवाड़ा के जैसे तंगदार, करना, केरन, मिचेल, गुरेज, तुलेल, वैसे एरिया में भी वो इलेक्शन करवाने में उतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं गई। लोगों ने भी भरसक इसमें हिस्सा लिया। औसतन तौर पर 32% के करीब जो है ये वोटिंग हुई है। इवन कुछ एक एरियाज़ में, बांदीपुर जैसे एरियाज़ में तो 70% तक वोटिंग गई है। इवन ठंडी का मौसम होने के बावजूद भी, इतना डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद लोगों ने वोटिंग की। तो ये सही मायने में देखा जाए तो लोगों की जीत है। उनके मसाइल्स हल करने के लिए उन्होंने अपने नुमाइंदे चुने हैं और इंशाअल्लाह अब उनको डिप्टी कमिश्नर्स या डिविजनल कमिश्नर्स के ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके मसाइल्स अपने गांव के लेवल पर, ब्लॉक के लेवल पर या जो डीडीसीज होंगी उनके लेवल पर ही हल हो सकेंगे। चलिए, वैसे तो अच्छा लग रहा है, ओथ लेके अच्छा ये लग रहा है। इलेक्ट होके आए हम और आज ओथ ले लिया हमने। अब हमारी प्रायोरिटीज़ है लोगों की जो मसाइल है वो दूर करने के लिए डेवलपमेंट वर्क लोगों की करनी है, बस प्रायोरिटी वही रहेगी और हमारा काम भी वही है। डीडीसी का काम ही वही है डेवलपमेंट का। जो लोगों की डिमांड होगी हमारे लिए प्रायोरिटी वही होगी। मैं जिस वार्ड से आया हूँ, सोइटेंग लाजिन उसको कहते हैं, वहाँ पर बहुत सारी लोगों की डिमांड्स थी, जेन्युइन डिमांड्स थी। हॉस्टल की, स्कूल अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल, अपग्रेडेशन ऑफ ये रोड्स का, रोड वाइडनिंग का, बाकी और भी मसाइल होते हैं, हज़ारों मसाइल होते हैं। हम देखेंगे प्रायोरिटीज़ पे कौन कौन ऐसा हो जाएगा उनका, तो वो हम उनका इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह पूरी मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश से उनके मसाइल हल करेंगे। डीसी साहब ने जो भी हमें पावर्स दिए उनका पूरा इस्तेमाल करके अपनी लोगों की पूरी जो मसाइल है तो वो पूरा करेंगे। अपनी आवाम की काम करना, जो हमारा रूरल एरिया है आपको पता ही है, वहाँ पे पिछले कई सालों से काम नहीं हुआ है। वहाँ के हर एक सड़कें, बिजली, पावर, ये तो गवर्नमेंट को देना ही देना है, लेकिन वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है।
तो उनकी लोगों की काम करना। यहाँ पे कौन सी डेवलपमेंट हुई है? अब तो इंडिया गवर्नमेंट कर रही है, हो रही है डेवलपमेंट। अब हम भी देखेंगे डीडीसी अगर यहाँ पे इलेक्शन किया है, महाराष्ट्र में हो रहा था, हम भी देखेंगे अब हमारे लिए क्या करेंगे, हम जनता के लिए क्या करेंगे। बस डेवलपमेंट पे काम करेंगे। उसके बारे में यही हम बता देंगे कि लोगों ने यही कहा है कि रोडें जो हैं ख़त्म हो गए हैं, डेवलपमेंट पे वोट दिए, और इसमें दूसरी बात कोई नहीं है। हमारा पहला फोकस रहेगा जो हमारा खानमू से पाता चौक से खानमू तक जो रोड हैं, तो हम पहली फुर्सत में वही करेंगे, उस रोड को वाइंड अप कर देंगे।